नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। दोस्तों आज का जो हम लोग का विषय है दोस्तों वह छत्तीसगढ़ के जो आसपास के जो राज्य हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं जो दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कौन से जिले दोस्तों है ना किस दिशा से वो टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर इस तरह से दोस्तों आपको मैप बनाना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो जितने भी छत्तीसगढ़ के 28 जिले हैं, ठीक है, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ऊपर में आई बटन में दे दिया हूँ लिंक। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो 28 जिले हैं उसके नाम। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग बस्तर संभाग को लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया, ये वाला जो जिला है वो सुकमा है। ठीक है, ये बस्तर, ये दंतेवाड़ा, ठीक है, ये बीजापुर, उसी तरह ये नारायणपुर, ये कांकेर, ये कोंडागांव। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दुर्ग संभाग में। ठीक है, तो ये वाला जो है ना बेमेतरा, ये दुर्ग, ये बालोद, ये कवर्धा, ये राजनांदगांव। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो रायपुर संभाग। ठीक है, तो ये वाला बलौदाबाजार, ये रायपुर दोस्तों, धमतरी, महासमुंद, उसके बाद गरियाबंद। आ जाते हैं बिलासपुर संभाग में। ठीक है, नया जिला बना है आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो ये वाला जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, ठीक है, कोरबा, जांजगीर चांपा, और ये वाला रायगढ़ है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों आपका सरगुजा संभाग है। ठीक है, तो ये वाला एरिया कुरिया, ठीक है, ये वाला सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ये वाला जसपुर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले हैं जो दूसरे राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, इसको आज हम लोग देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो कौन कौन से राज्य को स्पर्श कर रहा है ना। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं जो दूसरे राज्य को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए बलरामपुर। ठीक है, तो बलरामपुर दोस्तों 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका है ना उत्तर में उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उत्तर पूर्व में झारखंड, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों पश्चिम उत्तर में मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सूरजपुर। तो सूरजपुर दोस्तों पश्चिम उत्तर में मध्य प्रदेश को टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कोरिया, कोरिया दोस्तों है ना मध्य प्रदेश को टच कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है, ये जिला बनने के बाद दोस्तों है ना बिलासपुर दोस्तों भू आवेष्टित जिला बन गया है। ठीक है, जो कोई भी राज्य को नहीं छूता है। लेकिन ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनने के बाद ये मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है ना। मुंगेली मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। उसी तरह दोस्तों कवर्धा है ना, और उसके बाद राजनांदगांव, ये दोस्तों दोनों जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये राजनांदगांव के जस्ट नीचे में आते हैं तो ये पश्चिम कहलाता है। ठीक है, तो ये पश्चिम में दोस्तों ये महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है। मतलब राजनांदगांव 2 राज्यों को छूता है। ठीक है, एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये पश्चिम में राजनांदगांव महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है। उसके बाद कांकेर में पश्चिम में, ठीक है, कांकेर भी पश्चिम में आता है तो ये महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों ये नारायणपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है और किसको स्पर्श कर रहे हैं तो महाराष्ट्र को। ठीक है, उसके बाद ये बीजापुर, तो बीजापुर दोस्तों 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों पश्चिम में है ना महाराष्ट्र, उसके बाद दक्षिण पश्चिम में हो गया तेलंगाना। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बीजापुर के दोस्तों दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये पश्चिम में महाराष्ट्र, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। उसके बाद इधर आ जाते हैं सुकमा। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे दक्षिणी सीमा कौन है, सुकमा। तो सुकमा के दक्षिण पश्चिम में दोस्तों तेलंगाना स्पर्श कर रहा है। उसके बाद दक्षिण में आंध्र प्रदेश स्पर्श कर रहा है। उसके बाद पूर्व में ओडिशा। तो ये 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। कौन कौन हो गया दोस्तों, 2 जिले हो गए जो 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो पहला बलरामपुर और दूसरा सुकमा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कोंडागांव ये पूर्व में है। ठीक है, तो ये उड़ीसा को टच कर रहा है। उसके बाद धमतरी, ठीक है, तो धमतरी भी जो है उड़ीसा को टच कर रहा है। गरियाबंद है ना, तो गरियाबंद भी ओडिशा को टच कर रहा है। ठीक है, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ये सब ओडिशा को टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये रायगढ़ भी आ गया है ना, तो रायगढ़ भी दोस्तों पूर्व में है। ठीक है, तो उड़ीसा को टच कर रहा है। अब दोस्तों जसपुर, तो जसपुर दोस्तों 2 राज्यों को टच कर रहा है। ठीक है, 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। तो उत्तर पूर्व में झारखंड ऊपर की एरिया, नीचे की एरिया दोस्तों पूर्व में ओडिशा। ठीक है, तो ये है जितने भी स्पर्श कर रहे हैं उसके जिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ के। तो मित्रों सारांश क्या है, 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिलों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, जसपुर जो कि झारखंड एवं उड़ीसा को है ना, और उसके बाद राजनांदगांव जो कि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र को। ठीक है, उसके बाद है बीजापुर,
तेलंगाना एवं महाराष्ट्र। ठीक है, उसी तरह मित्रों 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, बलरामपुर जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगा हुआ है। उसी तरह दोस्तों सुकमा जो कि उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि छत्तीसगढ़ में जो लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? झारखंड। और उसी तरह छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य बोल रहे हैं वो भी क्षेत्रफल में तो मध्य प्रदेश है ना। और भी देखते हैं तो राज्य की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य, सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य बोल रहे हैं ना तो आंध्र प्रदेश। और उसी तरह दोस्तों सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, और जानकारी यह है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो 18 जिले हैं वो अन्य राज्य से लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से दोस्तों 7 राज्य लगा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानकारी ये है दोस्तों कि उड़ीसा से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। मध्य प्रदेश से दोस्तों छत्तीसगढ़ के 7 जिले लगते हैं। ठीक है, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव। थोकुन और जानकारी दोस्तों महाराष्ट्र से 4 जिले लगते हैं, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, तेलंगाना से 2 जिले लगे हुए दोस्तों, बीजापुर और सुकमा। आगे देखते हैं दोस्तों, झारखंड से भी 2 जिले लगे हुए दोस्तों, बलरामपुर और जसपुर। ठीक है, और आ जाते हैं ऊपर की ओर, उत्तर प्रदेश से केवल 1 जिले लगते हैं। ठीक है, वो है बलरामपुर, है ना दोस्तों। आंध्र प्रदेश से भी 1 जिले लगते हैं, वो है सुकमा। ठीक है दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही अति ही मेहनत लगा हुआ है। ठीक है, वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए और दोस्तों को शेयर ठोक दीजिए। तो चलिए दोस्तों साइन आउट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।